बिल्कुल बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अभी तक हमने केवल ये देखा है कि तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उनकी डिस्कवरी किसने की है, उनका चार्ज, उनका मास, और वो कैसे निकाले जा सकते हैं किसी भी न्यूट्रल एटम से और किसी भी चार्ज पार्टिकल से। उसके बाद मैंने आपको आइसोटॉप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो स्टर, आइसो डायफर, उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल बताए। फिर हमने थॉमसन मॉडल देखा, रेदरफोर्ड मॉडल देखा और बोर मॉडल देखा। अब हमें सबसे मेन चीज वो है एप्लीकेशन, क्लियर, ओके, ऑफ, मैंने कहा बोर मॉडल। मेन जहां से वास्तव में क्वेश्चन बनते हैं वो यही वाला है, क्लियर, ओके। क्या लिखा मैंने, बोर, ठीक है, मॉडल के अनुप्रयोग, क्लियर, ओके। तो बोर मॉडल के चार एप्लीकेशन है, यानी बोर ने, एप्लीकेशन का मतलब होता है किसी मॉडल के द्वारा हम बहुत सारी चीजें निकालना सीखना। तो क्या क्या चीजें बोर ने सिखाई है, सबसे पहली सिखाई है रेडियस, ओके, ऑफ, मैंने कहा एटम, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्लियर, ओके, यानी कक्षा की त्रिज्या कैसे निकालते हैं वो बोर ने सिखाया है, क्लियर। नंबर 2, वेलोसिटी, क्लियर, ऑफ, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, क्लियर, ओके। कक्षा में मैंने कहा इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकालते हैं वो सिखाया है। तीसरा मैंने कहा एनर्जी, क्लियर, ओके, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, बोलो कक्षा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, क्लियर, की ऊर्जा कैसे निकालते हैं वो सिखाया है। और नंबर 4, वेवलेंथ, क्लियर, ओके, वेवलेंथ ऑफ, मैंने कहा ट्रांजिशन, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाता है तो जो वेवलेंथ होती है वो कैसे निकालते हैं, संक्रमण, क्लियर, ओके, की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो ये चार एप्लीकेशन बोलो बहुत इंपॉर्टेंट है। चार एप्लीकेशन में हर एक एप्लीकेशन का एक फॉर्मूला होगा जिसपे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। वो फॉर्मूले आए कहाँ से, बोर की हाइपोथेसिस से आए हैं, क्लियर। तो ये नोट करो, 1 बाय 1 सिखाता हूं, क्लियर। ओके, चलो सबसे पहला हम सीखते हैं नंबर 1, क्लियर। नंबर 1 क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्लियर, ठीक है, कक्षा की त्रिज्या, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा बोर कहता है कि किसी भी ऑर्बिट की रेडियस निकालनी तो 0.529, ओके, एन स्क्वायर अपॉन जेड, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्योंकि किसी भी ऑर्बिट में, किसी भी एटम में ऑर्बिट की रेडियस एंगस्ट्रॉन ऑर्डर की होती है,
तो इसलिए ये फॉर्मूला एंगस्ट्रॉन में बताया गया है। यानी ऑप्शन हमेशा आपको एंगस्ट्रॉन में मिलेंगे, क्लियर, या नैनोमीटर में मिले, किसी में मिलेंगे तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है, क्लियर। ओके, या मैं आपको कहूं कि एक एंगस्ट्रॉन जो होता है वो 0.1 नैनोमीटर के इक्वल होता है। यहाँ n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, क्लियर, बोले तो कक्षा की संख्या, ठीक है। बोलो z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, क्लियर, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु, ओके, परमाणु क्रमांक, ठीक है। अच्छा, और मैंने कहा r क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्लियर, ओके, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। मतलब वैसे तो आप ये ध्यान रखते हो तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, फिर भी ये कैसे आया वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बोलो क्लियर, तभी आपको पता चलेगा ये बोर का एप्लीकेशन है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि mv² kz e² अपॉन r, इसको इक्वेशन 1 बना देता हूं। ये क्या है बोलो, फर्स्ट, ओके, हाइपोथेसिस, क्लियर, हाइपोथेसिस, ओके, थेसिस ऑफ बोर, क्लियर, ओके। आपको इससे पहले क्लास में यही पढ़ाया था, बोर की 3 हाइपोथेसिस है। और फर्स्ट हाइपोथेसिस कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं फिक्स ऑर्बिट में सर्कुलर चक्कर न्यूक्लियस के अराउंड लगाता है जिसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्लियर। दूसरी हाइपोथेसिस क्या है बोलो, आपको मैंने कहा J बराबर NH अपॉन 2π, क्लियर, या एंगुलर मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, mvr NH अपॉन 2π, क्लियर। ये सेकेंड हाइपोथेसिस है, बोलो क्लियर, ओके। अब आपको मैंने कहा कि बोर्ड ने 3 हाइपोथेसिस दी और उन्हीं हाइपोथेसिस का यूज करके 4 एप्लीकेशन दिए। यानी आज जो भी बोर्ड रिजल्ट बता रहा है वो लाया कहां से, अपनी हाइपोथेसिस से लाया, क्लियर। तो अब मेरा टारगेट है रेडियस निकालना, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, यहां पर बोलो ये v इजिकल टू NH, क्लियर, और मैंने कहा ये mr, क्लियर, ओके, 2π, और इस v को यहां पुटअप कर दो, और समझे कर सकता हूं। इक्वेशन 2 में मैंने mvr इजिकल टू NH अपॉन 2π है, तो v को इधर ही रखा और mr को इधर लेके गया, और इस v को कहाँ रख देता हूं, इक्वेशन 1 में, क्लियर, ओके। तो मैंने कहा ये m, ये n, बोलो ये h, क्लियर, ओके, अरे mr 2π का स्क्वायर। आपको समझ में आया इसलिए एक एक स्टेप लिख रहा हूं, बोलो क्लियर, ओके, kz e² अपॉन r, क्लियर। आगे सोल्व करते हैं, बोलो क्लियर। तो हमने क्या देखा, m बताओ, n स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, पाई स्क्वायर, और समझे kz e² अपॉन r। एक m से m कट गया, एक r से r कट गया, और कुछ कट नहीं रहा है, हमें निकालना रेडियस है, रेडियस को इधर लाया, बाकी सबको इधर ले जाए, क्लियर। तो रेडियस को इधर लाया, बाकी सबको उधर लेके गए, तो n² h², क्लियर, ओके। m मैंने कहा आपको, बोलो यहाँ पर 4π² m, क्लियर, ओके, kz e², बोलो क्लियर। अब मैंने देखा कि बोलो h प्लैंक कांस्टेंट है, क्लियर, ओके, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, बोलो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, क्लियर। चलो पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है 3.14, बच्चा जानता है। m मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। k हम जानते हैं 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, क्लियर, ओके। z कांस्टेंट है, e क्या होता है, मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब सारी चीजें फिक्स है उनको रखेंगे, क्लियर, ओके। तो अपन ने देखा
कि यहाँ पर ये r, इस पूरे को सोल्व करते हैं तो 0.529 बचा क्या, एन स्क्वायर, नीचे क्या है z, और पहले तो मैंने कहा ये आता है ऐसे इंटू 10⁻⁻10, बोलो आपका एन स्क्वायर, ओके, अपॉन जेड, बोलो मीटर में, क्लियर। और जब सारी चीजें एम केस में रखेंगे मीटर में ही आएगा। बट हमें पता है कि जो ऑर्बिट होता है, बोलो एटम में ऑर्बिट, उसकी रेडियस किस ऑर्डर की होती है, एंगस्ट्रॉन ऑर्डर की। अरे सब पहले बताओ, मीटर तो बड़ा होता है ना, क्या इतना बड़ा बड़ा ऑर्बिट होता है क्या? अरे ऑर्बिट तो बहुत ही, मतलब आप एंगस्ट्रॉन का मतलब समझ के, बहुत कम छोटी साइज वाले होते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब ही हुआ कि हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 0.29, ओके, और एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। पहले बताओ जो मैंने ये लिखा वो कैसे आया, समझ में आया, बोलो अरे हाँ या ना। लेकिन हमने जब ये कैसे आया वो देखा तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आपको पता चला कि वास्तव में ये जो रिलेशन है वो एंगस्ट्रॉन में है। और समझे, आपको ये पता चला कि यहाँ एन स्क्वायर क्यों आया, एन क्यों नहीं आया, नीचे जेड, क्योंकि अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग आएंगे, बोलो क्लियर। किसी में जेड ऊपर आएगा तो वो तो डेरिवेशन से आते हैं, और समझे। अब आपको मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोलो क्लियर। क्या पूछा गया, समझ में आया कि बोलो बोर के एप्लीकेशन से ऑर्बिट की रेडियस का सूत्र होता है। अब 99% यही याद रखते हैं, और समझे, क्योंकि 99% क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा मिल जाए तो बताओ, आपको इसकी जगह ये वाले 4 ऑप्शन मिल जाए, क्या करेंगे? किसी में एच स्क्वायर करेंगे तो किसी में एच करेंगे, और किसी में 4 पाई स्क्वायर की जगह 4 पाई करेंगे। तो आप मुझे बताओ, आपको अगर दो एप्लीकेशन ये दोनों पता है और आपको पता है यहाँ ला के रखूंगा, और 40 सेकंड में निकाल के टिक कर सकते हो। मैं ये स्टेप कैसे काम आएगी, समझ में आया। बोर ने कितनी हाइपोथेसिस बताई, 3। वो इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था, क्लियर। ये एम वी स्क्वायर के जेड स्क्वायर अपॉन आर कैसे आया, मैंने निकाल के बताया था आपको, क्लियर। और सेकेंड हाइपोथेसिस क्या है, एंगुलर मोमेंटम कोणीय समय की एन एच अपॉन 2 पाई। और इसके हमने इससे पहले वाली क्लास में 4 क्वेश्चन किए थे, और समझे, बोलो क्लियर। तो इसका मतलब यहां से वी रखा और फिर तो आपका हो ही जाएगा, बोलो क्लियर। मतलब ये याद नहीं रखना है, ये कैसे आया है वो तरीका आना चाहिए, क्योंकि ये याद नहीं किया जा सकता, क्लियर। ओके, अब आपको मैंने कहा कि पहले एप्लीकेशन में ये याद है तो सब क्वेश्चन कर सकते हैं, तो कितनी वेराइटी के क्वेश्चन बनेंगे वो अभी अपन करेंगे, बोलो क्लियर। एक बार ये नोट करो। नेक्स्ट करो। ओके,
ओके, ठीक है। पहले बताओ, आई बात समझ में, बोलो ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाए, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या ओके होगी। क्या क्वेश्चन है? फाइंड आउट रेडियस ओके ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और आपको ऑप्शन दे रखा है 0.529 ओके नैनोमीटर, 0.52 बोलो आपका 0.0529 नैनोमीटर, 0 बोलो 5.29 नैनोमीटर, ओके 52.9 नैनोमीटर। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, इधर ध्यान दो, सबसे पहले हमारे दिमाग में तो यही आना चाहिए 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। क्लियर? बोलो एन बराबर क्या है? 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1। क्लियर? तो 0.529, क्लियर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का डिवाइड 1, अल्टीमेटली ये आ गया। लेकिन हमने देखा ऑप्शन तो एंगस्ट्रॉन में है ही नहीं, तो इस रिजल्ट को किस में बदलना पड़ेगा? एंगस्ट्रॉन में। तो 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। इसका मतलब इसकी जगह ये रख सकता हूं। जैसे ही मैं 0.529 और 0.1 नैनोमीटर रखूंगा, तुरंत आपका 0.0529 नैनोमीटर हो जाएगा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन समझ में आया। इसमें भी हमने ऑप्शन बनाने में थोड़ा दिमाग लगाया कि एंगस्ट्रॉन में तो याद ही है, लेकिन ऑप्शन एंगस्ट्रॉन में ना देकर किस में दे दिया? नैनोमीटर में। बोलो क्लियर? ओके, पहला नोट करोगे। ठीक है, आए समझ। क्वेश्चन नंबर 2, आपको पूछा कि बोलो कक्षा की त्रिज्या का एन और जेड के साथ ओके संबंध बताओ। क्लियर? ओके, क्या पूछा यहां पर? फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ ऑर्बिट। क्लियर? ओके, बोलो ऑर्बिट विद, मैंने कहा आपका एन एंड जेड। क्लियर? ओके, पहला ऑप्शन है
जेड अपॉन एन स्क्वायर, दूसरा है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तीसरा है जेड अपॉन एन, चौथा है एन स्क्वायर अपॉन जेड। क्लियर? बताओ क्या आंसर होगा? ये तो बहुत आसान है, बोलो क्लियर। मैंने कहा हर एक क्वेश्चन किससे सोल्व होगा? हमारा फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू 0, 5 to 9 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो इसका मतलब आर एन और जेड के साथ कैसा रिलेशन रखता है? यही रखता है। ओके, अभी आपको आसान लग रहा है, लेकिन जैसे ही एक और एप्लीकेशन बताऊंगा, किसी में ये आएगा, किसी में ये आएगा, वहाँ एग्जाम में मिक्स आता है। और समझे नहीं समझे? मतलब मेरे हर एप्लीकेशन में रिलेशन अलग आएगा। बोलो क्लियर? तो अभी तो खाली रेडियस पढ़ा, इसलिए आपको ये पता है। और समझे? जब रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी सब दिमाग में हो और तब दिमाग एग्जाम में आए, तो आपको पता चलना चाहिए ये रेडियस का होता है। इसका मतलब यहां से क्लियर। दूसरी वैरायटी समझ में आए? नोट करोगे? एक एक वैरायटी का एक एक क्वेश्चन करा रहा हूं। क्लियर? जिसको हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश में लिखना हो इंग्लिश में लिख सकता है। क्लियर? ठीक है। हुआ? अच्छा, ये तो समझ में आया, बोलो आपको? अच्छा, नंबर 3। नंबर 3 क्या बता रहा हूं? मैंने कहा फाइंड आउट, ओके, रेशियो ऑफ सेकंड एंड, बोलो फोर्थ, ओके, ऑर्बिट रेडियस, क्लियर, फॉर हाइड्रोजन एटम। मैंने कहा हाइड्रोजन परमाणु, क्लियर, की सेकंड तथा फोर्थ कक्षा, क्लियर, की त्रिज्या, ठीक है, का अनुपात, क्लियर, ओके, होगा। अब ऑप्शन है आपका 1/2, 1/4, क्लियर, ओके, यहाँ पर 1/8, और मैंने कहा यहाँ पर, क्लियर, ओके, ये 3/8, क्लियर। तो बताओ, बहुत आसान है। कैसे? आपने देखा कि जेड तो क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का पूछा है। और तो आपका आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। अब आपको पूछा क्या है, दूसरी ओर चौथी, तो n2 और n4, क्लियर, का स्क्वायर, ये 2 और 4 का स्क्वायर, ये कटा 2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। और समझे ही समझे? बोलो। पहले बताओ, कोई भी दो ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो पूछ सकते हैं। क्लियर?
ठीक है, वन और बोलो। ठीक है, नंबर फोर्थ, आपको कहा जाए हाइड्रोजन और हीलियम की सेकंड कक्षा, बोलो क्लियर, के त्रिज्या का अनुपात, क्लियर, ओके होगा। क्या पूछा आपको, फाइंड आउट, ओके, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, मैंने कहा सेकंड ऑर्बिट, क्लियर, ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम एटम। अच्छा, इस बार ऑप्शन फिर होंगे, 1/2 भी होगा, 1/4 भी होगा, 1/8 भी होगा, 3/8 भी होगा। जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन करना है 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड ये होता है। बताओ इस बार क्या कांस्टेंट है, और एन तो दोनों के लिए सेम है, और चेंज क्या है, एटम अलग है। तो बोलो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। हाइड्रोजन का जेड अलग होता है, हीलियम का अलग होता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसका निकालना, रेडियस हाइड्रोजन की और हीलियम की। तो यहां पर जेड किसका लिखूंगा, हीलियम का और फिर हाइड्रोजन का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही होता है। अच्छा, हीलियम का जेड कितना होता है, 2, क्लियर, ओके। मैंने कहा आपको हाइड्रोजन का क्या होता है, 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2:1। और समझे, पहले बताओ, एक एक वेराइटी बता रहा हूं, कोई भी दो एटम देकर किसी भी ऑर्बिट में रेडियस का रेशियो पूछेंगे तो ऐसे करना है। अगर एक ही एटम की दो अलग अलग ऑर्बिट में पूछेंगे तो ऐसे करना है। बोलो आपको, ये तो खैर जेड और एन का रिलेशन तो हर एक एप्लीकेशन में करूंगा। किसी पर्टिकुलर एटम की पर्टिकुलर ऑर्बिट में पूछेंगे तो ये पूरा फॉर्मूला काम आएगा। और समझे नहीं समझे, 4 वेराइटी समझ में आई, बोलो आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी भी एटम की किसी भी ऑर्बिट में पूछेंगे तो पूरा फॉर्मूला काम आएगा। रिलेशन पूछेंगे तो जो एन और जेड का रिलेशन है वो भी किससे आया, इसी से आया, बोलो क्लियर। और मैंने देखा कि इस बार मैंने एटम सेम कर दिया, 2 रेडियस पूछा तो अपन ने ये कर लिया। इस बार हमने रेडियस और ऑर्बिट सेम कर दिया, एटम अलग अलग दे दिया। और समझे, बात समझ में आए, बोलो नोट करोगे। ओके, हो गया ये, बोलो ये भी वैरायटी समझ में आई, बोलो और क्या वैरायटी, मतलब एक ही फॉर्मूला जिसका यूज करके अपन काम कर रहे हैं, क्लियर, ये हो गया नोट, बोलो ओके। अगेन स्पेशल नोट, पहले क्या बता रहा हूं, अगर आपसे कोई पूछे रेडियस ऑफ ऑर्बिट, क्लियर, रेडियस ऑफ एटम, क्लियर,
तो वो एंगस्ट्रॉन ऑर्डर की होती है। मैंने लिखा एक एंगस्ट्रॉन यानी 10⁻⁻10 मीटर। कोई पूछे रेडियस ओके ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर, तो 1 फर्मी मीटर, क्लियर, 10⁻⁻15 मीटर, क्लियर। ये दो रिजल्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए। पहले बताओ, एटम बड़ा कि न्यूक्लियस बड़ा? एटम ही बड़ा होगा, क्योंकि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, बहुत छोटी साइज का होता है, क्लियर। ये तो मैंने क्या बताया, नाभिक की त्रिज्या। कभी कोई पूछे कि न्यूक्लियस की रेडियस किस ऑर्डर की होती है, तो आप कहोगे 1 फर्मी मीटर, क्लियर, ओके। किस ऑर्डर की होती है? फर्मी मीटर ऑर्डर की होती है। और एक फर्मी मीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? 10⁻⁻15, ओके। और ये क्या बताया मैंने? परमाणु की त्रिज्या, जो कि एंगस्ट्रॉन ऑर्डर की होती है। और एक एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? 10⁻10 मीटर के, क्लियर। अब इन दो पॉइंट को यूज करके फिर दो क्वेश्चन करा रहा हूं। कैसे? इधर देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अगर एग्जामिनर मेरे से पूछे, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर, आपको पूछे फाइंड आउट, क्लियर, ओके, रेशियो, ठीक है, ऑफ एरिया ऑफ एटम, क्लियर, एंड एरिया ऑफ न्यूक्लियस, क्लियर, ओके। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे? परमाणु, क्लियर, की का क्षेत्रफल का, मैंने कहा क्षेत्रफल, तथा ओके नाभिक, क्लियर, का क्षेत्रफल, क्लियर, का अनुपात, क्लियर, ये मेरे से पूछ रहा है। और ऑप्शन दे रखा है 10⁵, एक 10⁻10, एक 10⁻15 और एक 10⁻20। कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या पूछा है? एरिया ऑफ एटम, और क्या पूछा? एरिया ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, एटम कैसा होता है? गोल गोल। गोल गोल का एरिया क्या होता है? 4πr²। एटम का लूंगा तो रेडियस भी एटम की लूंगा। न्यूक्लियस क्या होता है? गोल गोल 4πr²। तो अगर एरिया न्यूक्लियस का करूंगा तो रेडियस भी न्यूक्लियस की लूंगा। 4π से 4π कट हो गया। रेडियस बोलो एटम की कित ऑर्डर की होती है? 10⁻10 मीटर की। ये कर दूंगा स्क्वायर। और मैंने कहा ये क्या होती है? 10⁻15 मीटर, ये भी स्क्वायर। क्योंकि अगर कोई का दो का डिवाइडेशन करना है तो यूनिट तो मीटर में ही रखनी पड़ेगी। अरे समझे? बस अब तो हो गया। ये 10⁻20 और ये 10⁻30 ऊपर जाएगा, अल्टीमेटली 10⁻10 ही बचेगा। और समझे? ये हो गया आंसर। बताओ ये डाटा कैसे काम आया, समझ में आया? बोलो। और नंबर 6, क्लियर, आपको पूछा यहां पर फाइंड आउट, क्लियर, ओके, रेशियो ऑफ वॉल्यूम, क्लियर, ऑफ एटम, क्लियर, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ, मैंने कहा, न्यूक्लियस, क्लियर, ओके। क्या पूछा आपसे? आपको परमाणु, क्लियर, ओके, का आयतन, ठीक है, तथा मैंने कहा नाभिक, क्लियर, के आयतन, ओके, का अनुपात, क्लियर, ओके, होगा। चलो ठीक है जी। ऑप्शन होंगे 10⁻10, 10⁻20, 10⁻, क्लियर, ओके, 30 और 10⁻, बोलो आपका यहां पर 15, क्लियर, ओके, बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा इस केस के अंदर अगेन वॉल्यूम किसका? एटम का, डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका? न्यूक्लियस का। बताओ एटम क्या होता है? गोल गोल। और गोल गोल का वॉल्यूम क्या होता है? 4πr²। अगर वॉल्यूम एटम का है तो रेडियस भी किसकी आएगी? एटम की, ओके। न्यूक्लियस भी गोल गोल 4πr। अगर वॉल्यूम न्यूक्लियस का तो रेडियस भी किसकी आएगी? न्यूक्लियस की, क्लियर। 4π से 4π कट हो गया, पाई से पाई कट हो गया। रेडियस की एटम की रेडियस किस ऑर्डर की होती है? एंगस्ट्रॉन, 10⁻10 मीटर क्यूब। न्यूक्लियस की क्या होती है? 10⁻15 मीटर यानी फर्मी मीटर। बस फिर तो हो ही जाएगा, क्लियर, ओके। ये आपको लगा कि 10⁻10 का क्यूब करेंगे
करेंगे तो 10⁻⁻30। ओके, ये करेंगे तो -45, ऊपर जाएगा तो 10⁻15 बचेगा। पहले बताओ ये दोनों क्वेश्चन, ये अगर पता हो तो हो जाएंगे, नोट करोगे? ओके, बात समझ में आए बोलो? ये तो बहुत आसान है, बोलो क्लियर। अच्छा, अगर इसमें ये पूछता कि एरिया का एटम न्यूक्लियस के एटम से कितना गुना ज्यादा, तब भी यही आंसर होता। और समझे? हटा दूं मैं, बोलो? आज जो एक एप्लीकेशन सिखाई, समझ में आया? खाली रिवीजन 1 मिनट का है। R = 0.529 n² अपॉन जेड, लेकिन उससे हम कितनी सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है?